भोपाल की बात करेंगे। छिंदवाड़ा को लेकर सीएम भावुक हो गए। कहा, ऐसी घटनाएं दिल दुखाती हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी अपनी भूमिकाएं निभाएं। सकारात्मक आलोचना से कोई बुरा नहीं मानता। अपनी बात नेता प्रतिपक्ष भी बताएं। चुनाव तो बार बार आते हैं। अधिकारियों को भी सामान्य व्यक्ति बताएं। भरे मन से कहता हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। छिंदवाड़ा में जिस तरह से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, उसके बाद क्या कहा, सुनवाते हैं। तो तब तक हम आपको बता दें कि उन्होंने भावुक होकर कहा, भरे मन से कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और छिंदवाड़ा घटना को लेकर डॉक्टर मोहन भावुक नजर आए। गौरव गुप्ता से और जानकारी लेंगे विस्तार के साथ। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि वाकई पूरे देश में इस घटना को लेकर चर्चाएं हैं, सबका दिल दहल गया। वजह यह है कि 20 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएम भी भावुक हो गए। बहुत बढ़िया। गौरव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो किस तरह की अपील भी करते नजर आए यहाँ पर मुख्यमंत्री गौरव? उन्होंने कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनकी आवाज जिस तरह से भर आई थी, उससे ये महसूस किया जाता है साफ तौर पर कि भाई वाकई में सबको इस घटना ने स्तब्ध कर दिया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आज कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और उसके बाद छिंदवाड़ा की घटना को लेकर वो भावुक भी हुए और इसके साथ ही उन्होंने भारी दुख भी जताया और साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो घटना थी बहुत ही दुखद थी और भारी मन के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 19 बच्चों की मौत अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है और जिस तरीके की तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर आई है, वो तस्वीरें देखकर हर कोई स्तब्ध है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी लगातार सवाल उठाए थे सरकार की मंशा पर और अब तक की गई कार्रवाई को लेकर। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने एक तरीके से विपक्ष की जो बात है उसका भी जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष का काम है कि वो अपना काम करे और सवाल उठाए, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के घटना के दौरान सब अपनी जिम्मेदारी निभाए और लोगों के कल्याण के लिए काम करे। एक तरीके से उनका कहने का यही मतलब था, क्योंकि इस दौरान जो उन्होंने कहा है साफ तौर पर यही कहा है कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं और चुनाव से पहले 5 साल का जो दौर होता है, इस दौरान केवल जनता के लिए काम करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना को लेकर यह भी कहा है कि सरकार से जो बन पड़ा वो सरकार ने किया है, क्योंकि देखिए आज खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी नागपुर पहुंचे थे, जहां पर बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। 7 बच्चों का इलाज अभी भी नागपुर में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा था कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो मुख्यमंत्री ने कल भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि सरकार से जितना पन पड़ा, जितनी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा सकती थी वो की गई। और आज भावुक होते हुए उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं भावनाएं भी उनकी इस पूरे मुद्दे पर। शायद मॉनिटरिंग पहले से और की जाती तो शायद इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु ना हुई होती। वाकई में विषय तो ये है और पूरे देश में इसे लेकर हलचल है। जिस तरह की खबरें आई मध्य प्रदेश से और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।